दोस्तों, इतनी गंदी तरह से तैयार होता है मखाना, देख लिया तो दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। और क्या होगा अगर दुनिया के सारे स्कूल अचानक बंद हो जाए? जानने के लिए बस बने रहे अंत तक हमारे साथ। नंबर 1 दोस्तों, मखाना तो आप सभी ने खाया होगा। दिखने में तो ये काफी हल्का फुल्का होता है और इसमें कोई खास स्वाद भी नहीं होता, लेकिन इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है। मखाने की खेती तालाब के गंदे पानी में की जाती है। गोताखोर पानी के अंदर से मखाने निकालते हैं, जो सबसे पहले कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। फिर इन्हें कई घंटों तक पैरों से कुचला जाता है। इसके बाद इन्हें तालाब के पानी में ही खूब अच्छे से धोया जाता है। फिर इन्हें कट्टों में भरकर कारखानों और फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां इन्हें अलग अलग आंच पर भूना जाता है। आंच पर भूने जाने के बाद इन्हें पीटा जाता है, जिससे ऊपर का छिलका अलग हो जाता है और तब जाकर हमें मखाना मिलता है। मखानों को साइज के हिसाब से अलग अलग छांट लिया जाता है और फिर इन्हें पैक कर दुकानों पर बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, एक समय था जब 100 वर्ष तक जीना लोगों का सपना होता था, लेकिन आज तो इंसान 60 की उम्र पार कर जाए तो वह खुद को खुशनसीब समझने लगता है। पर भारत में एक शख्स ऐसे भी हुए हैं जो 723 साल तक जीवित रहे थे। शायद इस बात पर आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। साउथ इंडिया के 18 सिद्ध पुरुषों में से एक सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत पर काबू पा लिया था। उन्हें शिव प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन में उन्होंने कुल 17 बार शरीर बदले थे। वे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते थे, दूसरे के मन की बात को पहचान लेते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें उड़ते हुए यानी आकाश में गमन करते भी देखा है। मरने से पहले करीब 50 सालों तक उन्होंने पानी में समाधि लगाई थी। उनका जीवन आज भी चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सारे स्कूल बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो सारे टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। स्कूल के साथ साथ कॉलेज, ट्यूशन और इंस्टीट्यूट्स पर भी ताला लग जाएगा। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे और दिन भर मौज मस्ती करेंगे। उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी और माता पिता की टेंशन बढ़ जाएगी। कुछ माता पिता खुद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कम होने लग जाएगी, क्योंकि किसी को साइंस की जानकारी ही नहीं होगी। 100 सालों बाद सिर्फ 20-25% लोग ही पढ़ने लिखने के काबिल होंगे और दुनिया में कोई नया आविष्कार नहीं होगा। तो 50 सालों बाद पहले की तरह वॉर शुरू हो जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे हम आदि मानवों की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। नंबर 4 दोस्तों, कुछ लोगों को इंसान होते हुए भी जानवर जैसा बनने का शौक होता है। डेनिस अवनर भी एक ऐसे ही शख्स है जिन्हें डी कैटमैन और रियल लाइफ टाइगर कहा जाता है। अमेरिका के रहने वाले डेनिस को बचपन से ही बिल्ली और टाइगर काफी पसंद थी और वो भी बिल्ली जैसा बनने के ख्वाब देखते थे। डेनिस बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ते और कच्चा मांस खाते थे। इसके बाद उन्होंने टैटू और प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपना चेहरा बिल्ली जैसा करा लिया, यहाँ तक कि बड़े बड़े बाल भी लगवा लिए। डेनिस अवनेर को देख लोग हैरान रह जाते हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।